इंग्लिश ने पढ़ांगे अपने HSSC के तरीके दा। ठीक, ओके। ये भी है पार्ट 2। इसमें आप करेंगे, अपन जानकारी प्राप्त करी थी टेंस के बारे में या टेंसेस के बारे में आपका इसको हो। इसके 3 पार्ट अपन डिस्कस करे थे। एक तो अपन करा था प्रेजेंट, एक अपन करा था पास्ट, एक अपन करा था फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें इनके 4 टाइप थे, सब टाइप्स थे, और कुछ फिर क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने यूं बताया था, मतलब आपा ने डिस्कस करा था कि भाई आप क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट कर सका। ठीक है नी, किस तरीके से आप किस अप्रोच के साथ आप 1 नंबर अपनी जेब में डाल सका। ठीक है, क्योंकि अपने नेगेटिव मार्किंग तो देखो नहीं भाई, बैंकिंग या फिर SSC के तरीके से या और भी जो अपनी बॉडीज हैं, जो भी अलग अलग जगह पापा पेपर देने जाओ वहाँ, तो नेगेटिव मार्किंग देखने मिला, बट अपना नेगेटिव मार्किंग है कोई। ठीक है, वापस मैं अपना टॉपिक पर आ जाऊँ। भाई आपने कहा था कि भाई छोटी वीडियो रखियो सर, छोटी वीडियो रखेंगे। इस वीडियो में आप क्या करेंगे, इस वीडियो में आप पूरा प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करांगे। इसमें के जानकारी प्राप्त करांगे, हिंदी में के पहचान हुआ है, इंग्लिश में के पहचान हुआ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर के हुआ है। ठीक है, और फिर सेंटेंस, एक सेंटेंस तो दूसरा सेंटेंस कैसे बनाया जाए इसका है। ठीक है, ये चीज अपन जानकारी प्राप्त इस वीडियो में करांगे। तो शुरू कर दें। पहला टेंस अपना कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखाई में इधर उधर उसका है, बाकी समझ दे रही हो साथ के साथ टेंस। ठीक है, इसकी हिंदी में पहचान के है भाई, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं और ते हैं। ठीक, ये हिंदी की पहचान है। इंग्लिश की पहचान की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब की होगी डू प्लूरल के गिला, डज सिंगुलर के गिला, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हिंदी की पहचान होगी, इंग्लिश की पहचान होगी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करोगे, सिंपल सेंटेंस जो है कैसे बनाए जा सके हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला SES या फिर IES लाइक्स का है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। जैसे कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, ले लिया। तो आप इसका क्या करेंगे, वह का ही करेंगे। अब इसका सी क्यों नहीं कर दे, क्योंकि ता है मिल गया ना अपन ने, मेल डिनोटिंग जेंडर अपन ने दिख गया, तो अपन ने वह लिख दिया। अब इसका सिंपल जो सेंटेंस हो है ना, उसमें एक चीज हो है, उसमें ना डू और डज अपने यूज नहीं होते भाई, ये ध्यान रखने की बात है। हैशटैग लगा के किते भी लिख सको हो या बात। ठीक, ओके। अब आ जाओ उल्टे उरे। अब जाने की इंग्लिश होगी गो, यानी कि वर्ब गो। अब उरे है नहीं, एक चीज सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें वर्ब के गिला, फर्स्ट के गिला SES या फिर IES लागेगा, तो वो कब S लागेगा, कद ES लागेगा और कद IES लागेगा। ES सीख लो, जिस भी वर्ब का लास्ट लेटर SSSCHSHOOX, और मैं कोई भूल रहा हूं तो ध्यान में कर लियो, ये होंगे लास्ट लेटर, तो ES लागेगा। Y अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर है और उससे पहले के है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, जैसे अपने वोवल हैं, वोवल के हैं AEIO और U, अगर ये नहीं है तो Y कट के IES लागेगा। अगर वोवल हैं तो Y के साथ में S लागेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर इन दोनों रूला में तो कोई भी रूल फॉलो नहीं होता तो S लागेगा। ये देखो, इस वर्ब के पीछे के है O है। ठीक है, O है, अपन इबे डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी वर्ब के पीछे लास्ट लेटर अगर O है तो आप उसके पीछे के लावांगे ES लावांगे। ही गोज कड़े टू स्कूल। ठीक, ओके, समझ गए सर इस बात ने तो बिल्कुल अच्छे तरीके से। दूसरे टाइप का सेंटेंस हो है नेगेटिव सेंटेंस, अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करांगे, आप हेल्पिंग वर्ब का रोल आ जाएगा। बस इस सेंटेंस में, इस टाइप के इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, यह सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। आड़ा हेल्पिंग वर्ब को नहीं आते सिंपल सेंटेंस में। ठीक है,
नेगेटिव में जब आप सेंटेंस ने नेगेटिव बनाने जावांगे तो क्या करांगे, सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यह भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आड़े सिंगुलर सब्जेक्ट आओ उसके गिला एस ई एस या ई आई ई एस लगेगा, उरे यो सेम सब्जेक्ट रहेगा लेकिन उरे या वर्ब, वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म होगी, ना ई एस आंदा, ना आई ई एस आंदा, ना एस लगता। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। वह स्कूल नहीं जाता है तो आप क्या करांगे, इसका अपन नू करांगे, ही सिंगुलर है तो डज, नोट अड़ गोज ना लिख दियो भाई, या गलती ना कर दियो, जमाए ना कर दियो या गलती, टू स्कूल, यो ध्यान रखना है। इस तरीके की बात अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अच्छा छोटा करना था, बड़ा नहीं करना था, ठीक है नहीं, यह बात ध्यान रखने की है, जमा 1 नंबर की तरीका है। ठीक, ओके सर, आगे बात ध्यान में बिल्कुल सही चढ़ गई हमारे ध्यान में। अगला तीसरे टाइप का सेंटेंस हो गया है इंटेरोगेटिव। ठीक, इसमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब बार काटो, डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये हो गया अपना, क्या वह स्कूल जाता है। चौथा टाइप का सेंटेंस आ जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें के चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक के चेंज हो जाएगा, इसे में भी बताया जा इसका है, के चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज ही नोट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। यो पूरा का पूरा खेल किस टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है नहीं, यो सारा का सारा खेल हो गया। दूसरा टेंस न्यू रिवाइज करवावांगे, मतलब पूरी की पूरी जो टेंसा की अपनी बात है। ठीक, ओके, दूसरा टेंस अपना आ जाएगा भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसमें हिंदी में पहचान की होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं, या हिंदी की पहचान होगी। इंग्लिश की पहचान की बात करोगे तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के गिला है, आई के गिला एम, प्लूरल सब्जेक्ट के गिला आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आई एन जी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी देनी है, कॉन्टिन्यूअस रखना है तो आई एन जी। कोई भी काम किसी भी वर्तमान, कोई भी काम किसी भी टाइम पे चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, वो के कौन सा टेंस में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, ओके है, समझ गए सर। जड़े भी कॉन्टिन्यूअस आया मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आई एन जी। ठीक, समझ गए सर, बिल्कुल सही समझ गए। ओके भाई, समझ गए तो सेंटेंस आप आ जाओ। पहला आ जाएगा सिंपल सेंटेंस, सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। जैसे उसे का बना लिया, वह स्कूल जा रहा है, बना दिया। अब इसका आप आगे करांगे, इंग्लिश बनानी पड़ेगी आपने इसकी। ठीक है, चलो बना लो। देखो, वह स्कूल जा रहा है तो सब्जेक्ट ही, रही है होता तो शी। ठीक है, ही इब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या आ गया, इज, ही इज। जाना गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आई एन जी, गोइंग, कड़े टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। हो गया भाई। दूसरा सेंटेंस आ जाएगा अपना नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कुकर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से एक, फिर नोट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। रही
यो मत लगा दियो। अच्छा, वह स्कूल नहीं जा रहा है तो ही इज, उसके बाद नोट तो लगना ही है, नोट गोइंग टू स्कूल। सही है नहीं, हो गया यो नेगेटिव सेंटेंस। तीसरे टाइप का सेंटेंस अपना कौन सा बनेगा भाई? तीसरे टाइप का सेंटेंस अपना कौन सा बनेगा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब बाहर काटनी है। इज, एम, आर प्लस के, सब्जेक्ट प्लस के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। थोड़ा सा छोटा कर लें, इसमें सेंटेंस आ जाएगा अपना। ठीक, ओके, यह बात अपना बिल्कुल सही समझ में आई। ठीक है जी, समझ में आई। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस बनाना है। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है तो अपन इज ने बाहर काट देंगे। इज ही गोइंग टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, पतला है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? इज ही गोइंग टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दो पीछे, यो अपना इंटेरोगेटिव हो गया। चौथे टाइप का सेंटेंस क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी जो नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव है। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे? वो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। तो क्या करेंगे आप? इज ही नोट गोइंग टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यो अपना क्या हो गया भाई? पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इस तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कर सका, सेंटेंसेस बना सका, एक सेंटेंस तो दूसरे सेंटेंस पे जा सका। अपन स्ट्रक्चर पता होंगे तो उसमें अपने बहुत सारे, जैसे कि अपने वॉइस के क्वेश्चन पूछे जावे हैं अपने पे, ठीक है, नरेशन के क्वेश्चन पूछे जावे हैं अपने पे, ठीक है, एक टेंस से दूसरा टेंस के सेंटेंसेस चेंज करने हुए हैं तो भाई बिना स्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर टेंशन सीखने खातिर सबसे जरूरी चीज क्या है भाई? वर्ब है। जब वर्ब भी नहीं याद होंगी तो भाई कौन सी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी सेकंड फॉर्म, कौन सी थर्ड फॉर्म, ये बेराई कौन लाग गया, फिर करे जाओ भाई, फिर अपने टाइम पास, उसमें तो फिर कोई मजा वाली बात तो कोई है को नहीं। ठीक, ओके। अगला टेंस आ गया तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जब भी कोई चीज कंप्लीट होगी तो, कोई भी काम कंप्लीट हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी में इसकी पहचान क्या हो जाएगी भाई? चुका है, चुके, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं और चुका हूं। चुकी, चुका हूं। ठीक, इंग्लिश में पहचान क्या हो जाएगी? हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अच्छा, पहला सेंटेंस बनाना है मैंने, सिंपल सेंटेंस। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर हैज या हैव में से एक लेना पड़ेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। वो ले लिया, स्कूल में भेज दिया। वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, वह स्कूल जा चुका है, जा लिया वो स्कूल। तो क्या करेंगे आप? ही सिंगुलर है तो सब्जेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, जाना की वर्ब वो है गो, वेंट, गोन, तो गोन आ जाएगा, ही हैज गोन टू स्कूल, फुल स्टॉप, कंप्लीट। उसके बाद दूसरे टाइप का सेंटेंस बनाने जाओगे तो ये करोगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनावांगे तो, फिर हैज या हैव, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नोट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप लगा दो। वह स्कूल नहीं जा चुका है तो ही हैज नोट गोन टू स्कूल। ठीक है, ओके सर। अब अपना आ जाएगा तीसरे टाइप का सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपन क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब बाहर काटनी है, तो काटो। हैज या हैव में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैव ठीक नहीं लिखा मैंने,
सब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेटिव लिखा ना, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अपन ने लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अच्छा क्या करेंगे आप इसका, हैज ने बाहर काट देंगे, हैज ही गोन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। उसके बाद चौथे टाइप का सेंटेंस वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, वाई सब्जेक्ट के बाद जो है आप क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे, तो क्या करेंगे, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है। तो क्या लिखांगे, हैज ही नोट गोन टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक। इस तरीके का अपना तीसरा टेंस भी कंप्लीट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कोई भी बात, कोई भी काम किसी भी समय पे पूरा हो चुका है, क्योंकि पूरा हो चुका है या हो चुका होगा या हो चुका था कदे पास्ट में, ठीक, वो डिसाइड करेगा था है कि है। अब जैसे प्रेजेंट की बात करोगे तो इस समय पे प्रेजेंट में वर्तमान काल में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक। यह बात अपना कौन दिखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है एक तरीके से दिखा होगा। चलो भाई अगला पेज पे। अच्छा अगला पेज कौन दिंदा भाई, मारते हैं 20 से टैब खोल सके कुछ भी फ्री में को नहीं भाई, सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। अच्छा चौथे टाइप का सेंटेंस आ जाए है प्रेजेंट कंप्लीट करने खातर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके रिपोर्ट है नहीं जमा, सही, हाँ सही है सर। इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस है तो रहा भी होना चाहिए और परफेक्ट भी होना चाहिए भाई, ठीक है। रहा है ना, उसका आगे से और लगा दो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं, ये हिंदी में पहचान है। इंग्लिश की पहचान की बात करोगे तो यूं कह दो, हैज लागेगा, हैव लागेगा, इन थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट बनाने खातर तो बीन लगा दें इसके जस्ट बाद, चाहे हैज आओ सिंगुलर के गिले, हैव आओ प्लूरल के गिले, बीन पक्का लागेगा। और फिर कंटिन्यूटी देने खातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी लगाना पड़ेगा, जिस तरह आप समझा इसका अपनी बात में, ठीक है। ओके सर, तो इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा सर, बनाते हैं भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आओगा हैज या फिर हैव में ते एक, ठीक है। उसके बाद बीन पकाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी कंटिन्यूटी देने खातर, फिर अपना सिंस या फिर फोर आस्क है, इनमें ते एक, इसके बारे में समझना पड़ेगा। फिर अपने अदर वर्ड्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट या फिर और भी दूसरी चीजें, फिर लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। ये देखो एक तो सिंस है और एक फोर है, ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आ सके हैं, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। सिंस कड़ा होगा जुगर मान लो अपन ने एग्जैक्ट टाइम बताया है, संडे ने कोई काम होना है, जनवरी में कोई काम होया है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई काम होया है, 1990 में कोई काम होया है, 2026 में कोई काम होया है, 2023 में कोई काम होया है। जब भी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाओगी तो फोर लगेगा। अरनू कह दे 2 साल पहले कुछ होया था, 3 घंटे पहला नू होया था, मैं 5 घंटे तक ये कर रहा हूं, या मैं नू कर रहा हूं, पिछले 2 दिन तक ये हो रहा है, तो उस चीज के लिए फोर लगाना पड़ेगा, ठीक। ओके, अब आप स्कूल वाला ने घुमावा के सेंटेंस ने कू करे, चलो घुमाओ, फिर लिखो क्या करोगे इसका, लिखो भाई, मैं 3 दिन, नू लिख लो ना, नू लिख लो, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। नू लिख लो, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रहा हूं, सुबह 9 बजे से
पढ़ रहा हूँ, बाकी काम तो मुश्किल ही कर दिया यू मैंने नहीं। मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। इब अड़े एक बात और हाईलाइट कर लो, आई और यू प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं भाई, ध्यान रखना। और पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ये ध्यान रखना। ये हैशटैग लगा के लिख लो, किते जड़े भी नोट्स वगैरह बनाओ हो या ये चीज़ें ज़रूरत है तो लिख लो भाई, आपने किते जड़े भी ज़रूरत है उस हिसाब से अपनी लिख लो। अच्छा, ये भी इसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी आपने। आई के गला हैव आओगा क्योंकि प्लूरल मान्य है। हैव बीन तो लागना है। पढ़ने की हो स्टडी, STUDY स्टडी, और फिर ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए लागना है। फिर 9 बजे तक पढ़ रहा है और सवेरे के 9 बजे तक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सिंस लगाना पड़ेगा। सिंस 9 o'clock मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock मॉर्निंग, ये कह लो वर्ड है और फुल स्टॉप लगा दो। यो अपना सेंटेंस बन गया भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज या फिर हैव में तो एक, बीन सॉरी हैज या हैव के बाद नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला ING, फिर सिंस या फोर, फिर अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। ठीक, मैं सुबह के लिखा था अपन, मैं सुबह 9 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं, नू लिखना है नहीं। मैं सुबह 9 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। ठीक, गया नहीं पूरा पूरा स्लाइड पे क्वेश्चन सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखोगे इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या करोगे, हैज हैव को आगे निकाल दोगे, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला ING, फिर सिंस या फिर फोर, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह 9 बजे से पढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, हैव बार लेवांगे, हैव आई, क्या मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, चौथे टाइप का सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाना है, आड़ नोट लगाना है। हैज हैव सब्जेक्ट, नोट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए ING, सिंस या फोर, अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं सुबह 9 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इस तरीके से बात की होगी अपनी, बात होगी भाई अपनी कंप्लीट। आड़ तक आपने क्या कर लिया, प्रेजेंट जो अपना टेंस है ना, जब आप बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट के चारों टाइप, इंडेफिनेट भी, अपना कॉन्टिन्यूअस भी, अपना परफेक्ट भी और अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी। प्रेजेंट टेंस ये होगा पूरा का पूरा। सबसे पहला टेंस की पास्ट इंडेफिनेट की, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात करोगे, इसने आप सिंपल पास्ट भी कैस कहा, सिंपल पास्ट भी इसने आप कैस कहा, कोई दिक्कत नहीं आती। हिंदी में पहचान की बात करोगे तो था, थे, थी बोल सकते हो। ठीक है, या आ, ए, ई बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश की पहचान की बात करोगे तो डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। ओके, ये आगे समझोगे अच्छे तरीके से के चीज के बात कह दी मैंने। सिंपल सेंटेंस की अगर बात करोगे, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा दिया गया है। सर इसमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं आंदी? जी हाँ, को नहीं आंदी। अपना जो नोट करो या चीज, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दो के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर ली, इसके बारे में इस टेंस में अपन बेरा पट जाएगा, ठीक। अच्छा, जो अपना सिंपल सेंटेंस है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आओगी, और बाकी के सारे होंगे उसमें जब डिड आओगा तो उसके गिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण यू है कि डू, डिड और डन ये अपनी मेन वर्ब भी है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये तो समझ में आने जरूरी चीज हो, ये समझ में आने, समझ गए। अच्छा, फिर जो कर डूइंग इसका फोर्थ फॉर्म हो जाए है, और डज इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाए, ई एस लग गया उसके गिला सिंगुलर फॉर्म बनाने खातर, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे ओ आ रहा है तो इसके गिला ई एस लग जाए है, ठीक है। यह समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है यह चीज। अब वापिस आ जाओ, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस करांगे। अच्छा, इसमें अगर हिंदी में सेंटेंस कोई लिखना चाहो तो लिखियो, कोई मतलब कमेंट बॉक्स में भी लिखियो, और आप सोच लें कि मैंने लिख लिया, वह स्कूल गया, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनावांगे, सब्जेक्ट चाहिए अपन है तो ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आंदी को नहीं, डिड, ठीक है सर। तो जाना, गो, वेंट, गोनो है, गो, वेंट और गोनो है, ठीक। उसके बाद ही वेंट, कड़ा गया भाई टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ये हो गया सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। और इसने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सको हो, करियो कमेंट बॉक्स में, इससे सेंटेंस ने प्रेजेंट में कन्वर्ट करके दिखाइयो कमेंट बॉक्स में, ठीक। उसके बाद अपना दूसरा टाइप का सेंटेंस आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? सब्जेक्ट, डिड, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखूं था मैं भी, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब याड आ गया डिड, और याड आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब या जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बनेगी इससे की सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, क्यों? क्योंकि डिड आ रहा है, डिड अपना पास्ट फॉर्म भी ओ है, इसीलिए डिड जो है पास्ट में बता हुआ। अरे इस बात का ध्यान रखना है। सेंटेंस में बनाओगे तो वह स्कूल नहीं गया, तो स्ट्रक्चर लिख दिया, ही डिड बिना देखे लिख दो, क्योंकि सिंगुलर हो तो प्लूरल हो, डिड आओगा, एक के है इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है सर। डिड के बाद नोट आओगा, नेगेटिव बनाओ हो तो। इफ यू एड वेंट है, वेंट की जो मेन फॉर्म है वह क्या होगी? गो, गो टू स्कूल। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तीसरे टाइप का सेंटेंस क्या होगा? तीसरे टाइप का सेंटेंस होगा भाई साहब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब बाहर काटनी पड़ेगी, ठीक है सर, काट देंगे। डिड प्लस के सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसे का बनाइयो, पहला तो हिंदी में बना लो। क्या वह स्कूल गया? तो आप क्या करेंगे? डिड ही गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चौथे टाइप का सेंटेंस क्या हो जाए? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बस यार सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। चलो लगाओ, डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या वह स्कूल नहीं गया? तो क्या करेंगे? डिड ही नोट गो टू स्कूल, ओ फुल स्टॉप नहीं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। ये हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सिर्फ ध्यान रखने की क्या चीज है? ध्यान रखने की इसमें एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सेंटेंस। जब सिंपल जब सेंटेंस लिखांगे, सिंगुलर प्लूरल नहीं, सिंपल जब सेंटेंस लिखांगे, इसमें ES IES का कोई लफड़ा नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं ना, तो इसलिए आप कंपेयर कर सका चीजा ने, एक चीज ने दूसरी चीज तय कंपेयर कर सका, या बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ओके सर, समझ गए। तो आड़ा सेकंड फॉर्म आओगी, बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म आओगी, उरे भी फर्स्ट फॉर्म आओगी, नेगेटिव में भी,
इंटरोगेटिव में भी और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आओगी, ध्यान रखना है। सिर्फ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आओगी, और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है वो यूज बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, चला दूसरा पेज पे। चलो सर, दूसरा जो टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस भी क्या देख रहे हैं इसने, प्रोग्रेसिव, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्रेस में चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा। अच्छा, तो इसमें जब हिंदी की बात करोगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब कैस कहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश की पहचान की बात करोगे तो क्या होगा, वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्रोग्रेसिव है या कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी, ठीक है। ओके सर, इसमें सबसे पहला सेंटेंस बनावांगे सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वॉज वर में से एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है सर, लगा दिया। इसमें सेंटेंस बनाओ, उसे का बना लो, क्या बनाया था वो अपन है, वह स्कूल गया, ठीक है। वह स्कूल गया, तो भाई पेज खो गया रे, वह स्कूल गया, पेज खो गया भाई, पेज खो गया, कड़ गया, यो रहा, पेज खो गया था। वह स्कूल गया, तो इसका बना देंगे वह स्कूल जा रहा था, ठीक है, रहा था लिख दिया अपन है, ठीक है सर। सब्जेक्ट वह यानी कि ही, सिंगुलर है तो वॉज आ गया, वॉज, जाना गो, उसके गिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉज गोइंग कड़े टू स्कूल, कर दिया काम, ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद आप बनावांगे इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाइयो भाई, इससे सेंटेंस ने, वह स्कूल जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मैंने इस चीज का, ठीक है। ओके सर, दे देंगे। इसका नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब में से एक, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नोट गोइंग टू स्कूल, कुछ इस तरीके का आप कर देंगे, ठीक है। ओके सर, तीसरे टाइप का सेंटेंस अपना क्या बनेगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब में बाहर काट देंगे, वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अपना साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। मैं बोलने लग रहा हूँ, अगर समझ में ना आंदा हो तो बता दियो भाई, ठीक है। ले मैं थोड़ा कोशिश कर लूँ इसमें छोटा करके, तो आड़ा आ जाएगा अपना। तो सेंटेंस बनाओ, इससे का बना लो, क्या वह स्कूल जा रहा था, तो वॉज ही गोइंग टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। चौथे टाइप का सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, ठीक। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नोट ऐड कर देंगे, ठीक है। वॉज ही नोट गोइंग टू स्कूल और साइन ऑफ इंटरोगेशन, इस तरीके का अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाए। अगर दोनों टेंसन है ईब तक कंपेयर करोगे तो किस तरीके से देख सको हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज में से एक प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। कॉन्टिन्यूअस क्या है, इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें क्या होगा, वॉज, वर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी, ठीक है। इस तरीके से जब तक ये दिमाग में बैठेगी ना चीज, तो भाई प्रॉब्लम समझ सको हो कि अपन है एस के हैं, ठीक। ओके, अगला जो टेंस है अपना तीसरा, वो क्या है, पास्ट
परफेक्ट टेंस, ठीक है। ओके, पास्ट में जब कोई भी काम कंप्लीट हो चुका था। तो हिंदी में पहचान की बात करोगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। कोई नोट्स बनाना चाहो साथ में बना सके, कोई समस्या नहीं। इंग्लिश में पहचान की बात करोगे तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के साथ इसको कंपेयर करना जाओगे तो क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हैज या हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। ओके, कंपेयर करते चलो, बस दिखते को नहीं आंदी। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट हैज नहीं हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। सेंटेंस के बनावा हिंदी में, के बना रखा था आपने पिछला में, वह स्कूल जा रहा था। अच्छा, अड़ के ले वहां फिर आप आड़ ले लें भाई। वह खाना बना चुकी थी, ठीक है। तो शी, सिंगुलर प्लूरल देखना है को नहीं, हैड है, हैड। बनाना कुकड, कुक है वर्ब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड हो जाएगी कुकड। फूड, शी कुकड फूड, वह खाना बना चुकी थी, ठीक है। अच्छा, अपन इरेजर लेना पड़ेगा। अब इसको नेगेटिव में चेंज करो। नेगेटिव में जब चेंज करोगे तो क्या करोगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट हैड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। बनाना सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये हम बना देंगे, थोड़ा सा पेज बड़ा ले लेते हैं। क्या बनाएंगे, इसका हम क्या कर देंगे, मतलब वह खाना नहीं बना चुकी थी, तो सब्जेक्ट ये लिख दिया मैंने स्ट्रक्चर, तो ठीक है। तो शी हैड नोट कुक्ड फूड, वह खाना नहीं बना चुकी थी। तीसरे टाइप का सेंटेंस बनाओगे इंटेरोगेटिव, सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या वह खाना बना चुकी थी, तो आप क्या करेंगे, हैड शी कुक्ड फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चौथे टाइप का सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या वह खाना बना चुकी, क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी, तो आप क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, हैड सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैड शी का एस छोटा, शी क्योंकि पंक्चुएशन भी जरूरी है ना भाई। सी हैड सी नोट कुक्ड फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। इसको प्रेजेंट से कंपेयर करोगे, कर चुके हम प्रेजेंट से कंपेयर। यहां पे हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कंपेयर करने के लिए जाओगे तब। उसके बाद चौथे टाइप का टेंस आता है प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है सर, इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, हैड, उसके साथ बीन आ जाता है और फिर वर्ब कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। हिंदी की पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। ओके सर, जब हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यानी क्यों नहीं चल रहा भाई, गलत जगह चला रहे हैं। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, सिंस या फोर लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ पे यूज होते हैं। अदर वर्ड्स प्लस में फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाओ इसके लिए कोई। मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा था। मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा था, ठीक है, बना दिया, से रहा था, ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है सर। आई उसको हम किस में गिनते हैं, पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में गिनते हैं आई और यू को, ये भी ध्यान रखना, ये तो अब याद आई बात, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में गिनते हैं, और फ्यूचर और आपका प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में गिनते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात नहीं है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, इससे आइडिया चेंज होता है। आई, उसके बाद हैड, यहाँ पे सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हैड ही आएगा इसमें, ठीक है। आई हैड बीन लगाने की जरूरत है। वर्ब की फॉर्म पढ़ना, स्टडी, तो स्टडिंग, स्टडिंग कितने बजे से, सिंस 5 o'clock, कब से, मॉर्निंग से, ठीक है। आई हैव बीन, हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock मॉर्निंग। अगर मैं यहाँ पे हैज, आई हैव लगा दूंगा तो ये मेरा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज मुझे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेगेटिव जब मैं इसका बनाने के लिए जाऊंगा, पेज चेंज करना पड़ेगा क्या, इसको छोटा कर लेते हैं, पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका हमने किया मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा था। मैं नेगेटिव सेंटेंस जब इसका बनाने के लिए जाऊंगा, मैं सुबह 5 बजे से नहीं पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट हैड नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फोर में से एक, अदर वर्ड्स और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसका, आई हैड नोट बीन स्टडिंग, एस छोटा, पेन छोटा करना पड़ेगा, स्टडिंग 5 o'clock सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली चीज क्या है हमारे लिए, ये है, ये जो नोट है ना, ये जो नोट है, ये कभी भी बीन के पीछे मत सरका देना। ये हमसे कॉमन एरर के जब क्वेश्चन करते हैं ना हम पेपरों में, तो भाई वहां पे मतलब गड़बड़ करता है हमारे से। मैं हिंदी बोलने लग गया कि मैंने बेरा नहीं पिटा, मैं हिंदी कद बोलने लग गया, ज्यादातर हिंदी में वीडियो बनाऊं ना भाई मैं। तो क्या है, क्या हो गया अपना, यानी यो हैड के बाद है ना नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट रखना है, ये ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे, अगला पेज ले लें, इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हैड को बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से कोई एक, फिर अदर वर्ड्स, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, ओके, ठीक है सर। क्या वह, क्या कर रहे थे सेंटेंस, मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा था, ठीक है। क्या मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा था, तो क्या करूंगा मैं, हैड आई बीन, ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर, बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock मॉर्निंग, ठीक है। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब आप इसका ये बनाओगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। बीन के बाद नोट बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना। कॉमन एरर के क्वेश्चंस में ऐसी गलतियां हमसे करवाने की कोशिश करता है भाई साहब एग्जामिनर, ठीक है। फिर मैं हिंदी पर चला जाऊंगा, क्यों रहा है,
तो हैड आई नोट बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरीके से अपना पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाए भाई। ठीक है, फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करांगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस के चारों जो टेंसेज हैं, सब पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करांगे और स्टार्ट कर लिया बिना किसी देरी के। ठीक है, अब आप इसने टेंस नोमा भी कैस को हो और फ्यूचर के हिसाब से बात करोगे तो पहला भी कैस को हो। ठीक है, तो फ्यूचर में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस इसको बोल सकते हो, सिंपल फ्यूचर FUTURE टेंस, या फिर आप इसने बोल सको हो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आपने बोल दिया। ओके सर, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। चलो देखो, फिर सबसे पहली बात, इसकी हिंदी में पहचान की बात करोगे तो इसमें क्या कहोगे आप, गा गे गी, गा गे गी। ठीक है, ये हिंदी की इसकी पहचान है एक तरीके से। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में भी देख लो, पहले इंग्लिश में पहचान की बात करोगे तो विल या फिर शेल। ठीक है, विल या शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इबाड़ा एक हैशटैग लगा के बात नोट कर लो, फ्यूचर टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो यही हैं, विल और शेल। चारों के चार टेंस में ये यूज होंगी। इसमें सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ भी असर मैटर ना, ऐसा कोई मैटर को नहीं होता। आई और वी के साथ हो है सेल, यानी कि आई और वी अपने क्यों हैं फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू हो है प्लूरल भी सिंगुलर भी, उसके साथ आपका विल आ जाएगा, शैल आ जाए, विल आ जाएगा। और फिर थर्ड पर्सन में इट, शी, ही और दे, इन सब के गिला और प्लस में कोई भी नाउन आओ। ठीक है, उन सब के साथ में क्या होगा, आपका विल आओगा। ठीक है, इन सब के साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए चीज़, जब मतलब मज़ा है। ये चीज़ कुछ नोट करने की है, ये नोट अगर कर ली हो तो आप आगे चला सेंटेंस इसके देखने की कोशिश करा। तो पहला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, इसमें जैसे एक सेंटेंस लिखना चाहो तो देख लो, अपना फेवरेट खेल है भाई, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, ये भी इसमें आ गया गा, है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो आई। ठीक है, ओके। अब इसमें डिटर्मिनेशन ले लिया, ठीक है नहीं, ये रूल्स में पढ़ाएंगे आप, इसीलिए मैंने कहा था कि रूल्स है ना आपको अलग वीडियोस में करवाए जाएंगे। ये रूल में कब आएंगे पढ़ाएंगे आप कि आई के गिले विल यूज कराएंगे आप इसमें, क्योंकि यो नु का है मैं पक्का खेलूंगा, इसका मतलब यो है। ठीक है, तो आई सेल नहीं यूज करना, आई विल यूज करना है। आई विल प्ले, या बात हमेशा ध्यान रखनी है, विल सेल आपके फ्यूचर में आने हैं, उनके गिला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आनी है, और कुछ भी फॉर्म अपनी उरे नहीं आ सकती। इस बात का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आई विल प्ले, के खेलांगे भाई क्रिकेट, क्रिकेट। और कद, टुमोरो, TOMM आ कर है नहीं टुमोरो की स्पेलिंग में ना, एक के आ कर है ARROW, या टुमोरो की स्पेलिंग भी बहुत काम की वो है टुमोरो। ठीक है, तो आई विल प्ले क्रिकेट टुमोरो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। इस टुमोरो ने भी बताया कि पूरा फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, ये रूल्स में पढ़ाएंगे आप ये चीज। ठीक है ना, कुछ रूल्स लेके आऊंगा ना, अगली 3 वीडियो रूल्स की होंगी, एक में प्रेजेंट के, एक में पास्ट के, एक में फ्यूचर के। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इससे क्या बना लो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल या शैल, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई विल नोट प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है,
उसके बाद अगला पेज लेना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे टाइप का सेंटेंस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में विल या सेल बाहर निकाल दिया सर, विल या सेल निकाल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, क्या मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, तो देखो विल आई प्ले क्रिकेट टुमारो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, क्या मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। चौथा आ जाएगा यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दोगे, विल सेल सब्जेक्ट और उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल आई नोट प्ले क्रिकेट टुमारो, टुमारो साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ये वाले जो है आपके इस तरीके से प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है आपका कंप्लीट। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी में पहचान की अगर बात करोगे तो रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि। इत्यादि भी लिख लो, आड़ा है, भूल गए होंगे कादा। इंग्लिश की पहचान की बात करोगे तो विल या सेल तो पक्के आओगे। ठीक है, उसके बाद आप है ना इसके साथ में लगा दो बी। ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगी बी, विल सेल के साथ बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी। इस आईएनजी ने यो कॉन्टिन्यूटी देगा, तो यो बी जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए के है विल सेल के लिए के है अपना, विल सेल के लिए अपना यो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसने कर सका। अच्छा, एक सेंटेंस लिख लो, वह रात 9 बजे टीवी देख रही होगी। ओके, ठीक है, रात 9 बजे तो भाई आईपीएल आवा है, आईपीएल देख रहा होगा कहना चाहिए। वैसे लड़कियां या भी काफ़ी फॉलो करती हैं आईपीएल को, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सेंटेंस सिंपल है, तो सिंपल का स्ट्रक्चर लिखो, सब्जेक्ट विल या फिर शैल में से एक, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो ही नहीं लिखना, सी लिखना पड़ेगा, सी रही होगी, शी, इसमें से विल आ जाएगा, सी विल थर्ड पर्सन के साथ, बी तो लगाना ही है, देखना, टीवी देखना है ना, टीवी देखना की क्या आ रहा है, वॉच, इसके साथ आईएनजी लगाओ, वॉचिंग टीवी। ठीक है, शी विल बी वॉचिंग टीवी। इस मेनू भी क्या है ना 9 बजे, तो एट प्रपोजिशन लगाओ, एट 9 PM। PM शाम के 9 बजे की बात हो रही है तो PM कह दो, और नहीं फिर 9 AM PM तो लगाना ही पड़ेगा भाई, ये तो जरूरी एक तरीके से बात है, तो शाम के लगा देते हैं 9 PM। ठीक है, ओके। दूसरे टाइप का नेगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो क्या करोगे, सब्जेक्ट विल या फिर सेल, उसके बाद नोट, उसके बाद बी। ठीक है, विल सेल नोट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। वह रात को 9 बजे टीवी नहीं देख रही होगी, तो क्या करेंगे, शी विल नोट बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM। वह रात को 9 बजे टीवी नहीं देख रही होगी। इंटरोगेटिव बनाओ तीसरे टाइप का। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह रात को 9 बजे टीवी देख रही होगी, तो क्या करेंगे, विल शी का एस छोटा, विल शी
बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, चौथे टाइप का सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या वह रात को 9 बजे टीवी नहीं देख रही होगी, तो विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। ठीक है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या लिखेंगे, विल शी नोट बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह शाम को 9 बजे टीवी देख रही होगी, नहीं देख रही होगी एक्चुअली, नोट वाला सेंटेंस अपन ने कराया। उसके बाद अगला ले आओ, तीसरा टेंस आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस किसके लिए था, फ्यूचर में कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, फ्यूचर में कोई भी काम जो है एक समय पे चल रहा होगा। ठीक है, ओके है नहीं बात, ठीक है। तो ये हो गया। अरे भाई हाँ, तो यहाँ पे हमारी हिंदी में पहचान इसकी क्या होगी, हिंदी में इसकी पहचान होगी रहा होगा, सॉरी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, इंग्लिश में पहचान की बात करोगे तो, इंग्लिश में पहचान की बात करोगे तो पसीना आ जाए यार, पेन टैप पे लिखा कौन जाता। तो इंग्लिश में पहचान की बात करोगे तो भाई क्या होगा, विल या शैल यूं के यूं होंगे, इनमें से एक। उसके बाद आप इसने दे देंगे हैव। ठीक है, फिर उसके बाद आप दे देंगे इसने बीन, सॉरी हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देंगे। ठीक है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यू हैव जो है इनके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा, क्योंकि वर्ब नोट करो, हैव, हैड और हैड, हैव हैड हैड ये होया करें वर्ब। ठीक है, ओके है बात। तो इसके यू हैव इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए क्या काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो ये दोनों काम हैव ने एडजस्टमेंट करने पड़े हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की बात करोगे तो कुकर बनेगा, सबसे पहले आप क्या लेवांगे, सब्जेक्ट लेवांगे। ठीक है, सब्जेक्ट ले लिया, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है सर, उसके बाद आप क्या लेवांगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, हैव तो अपना आना ही आना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आना है, उसके बाद फुल स्टॉप आना है। ठीक है, अब इसके लिए सेंटेंस ले लो एक बार, वे अपना काम कर चुके होंगे, यूं लिख लो, वे अपना काम कर चुके होंगे, ले लिया। ठीक है सर, ये पापा क्या करा, वे का क्या आ गया, दे के गिला होगा विल, फिर आओगा हैव, उसके बाद अपना वर्ब चाहिए कर चुके होंगे, हैव डन, डू डिड डन। अच्छा, हैव डन अपना काम, उनका काम, तो देयर वर्क। ठीक है, दे विल हैव डन देयर वर्क। ओके, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, वे अपना काम नहीं कर चुके होंगे, नहीं कर चुके होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर विल या शैल में से एक लेंगे, फिर सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। ओके, तो इसमें हम इसको क्या कैसे बनाएंगे, दे विल नोट हैव डन देयर वर्क। ठीक है, अब एक चीज आड़ा है, थोड़ा सा विषय तट के बात कर दो सर, कोई बात नहीं। यो आड़ा दे है ना, यो आड़ा देयर है, देयर वर्क, इनका भी कनेक्शन हुआ है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, प्रोनाउन के जो रूल्स होंगे ना,
उनमें बेरा पटेगा कि यो किस तरीके से लागे हैं ये चीज, ठीक है नहीं। तो ये समझने की चीजों है, सेंटेंस बनाने में इन सब चीजों में ये बहुत ज्यादा काम करें भाई, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखने की बात हो गई, एक घनी इंपॉर्टेंट बात हम तय आज है ये, ठीक है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनावांगे इसका, क्या वे अपना काम कर चुके होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले क्या वे अपना काम कर चुके होंगे। ये पापा उड़ा हाँ नहीं, तो आप आइडिया लगावांगे भाई उनने काम करे कि नहीं करे अपना, है ना। तो विल या सेल बार लिगड़ गए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। तो विल, दे का टी छोटा, दे हैव डन देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर चुके होंगे। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव जब बनाओगे तो विल या शैल सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे अपना काम नहीं कर चुके होंगे, तो इसमें क्या करेंगे, विल दे हैव, सॉरी दे हैव नोट, नहीं, दे नोट हैव डन देयर वर्क। इसमें यह ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, हैव जो है अपना, इसके लिए, किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए जो है वर्ब का काम कर रहा है फर्स्ट का, तो इसलिए इसको मैं इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं मान सकता, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखनी है। ओके है, समझ में आई यह बात, ठीक है। चलो भाई लास्ट टेंस पे चलो, चौथे पे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। हिंदी की बात करोगे तो क्या पहचानो है भाई, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ओके, ठीक है सर। इंग्लिश की पहचान की बात करोगे तो विल, शैल में से एक, फिर हैव, और फिर यार हैव ने वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी। आड़ा खेल समझने की कोशिश करो। विल या शैल ने चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि हैव ने चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि बीन है, और फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसने चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यो खेल हो सारा, ये खेल हो है, बस कुछ नहीं होंगे, और टेंस पेंस कुछ नहीं होंगे, ये सारे के सारे क्यों हैं, सारे के सारे खेल हो हैं, सारे के सारे, ठीक है। ओके, सबसे पहला बनावांगे आप सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में के स्ट्रक्चर होगा सर, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शैल में तो एक लगना है, हैव तो आना है, बीन भी आना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गिला आईएनजी भी आना है, आगे ये सारी की सारी चीज़, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट भी आना है, और फिर आड़ा सिंस और फोर का भी मैटर रव है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अदर वर्ड्स भी आपा लिख लिया और फिर फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरीके से फ्यूचर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस लिखो, वह शाम तक की बात कर दी, 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, लिख लो, पढ़ रहा होगा, लिख दिया। वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, सबसे पहला सब्जेक्ट ही, ओके, उसके बाद ही के गिला लगेगा थर्ड पर्सन है तो विल। हैव और बीन तो आने हैं, ही हैव बीन, पढ़ने की क्या हो इंग्लिश, स्टडी, तो स्टडी के गिला आईएनजी लगाओ, स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। उसके बाद के लेके आना है, वो पढ़ रहा है ना, तो सिंस या फोर में तो क्या लगेगा, शाम तक 3 घंटे, तो
3 घंटे की बातें करी है, नु तो कोने बताया कौन से 3 घंटे, और शाम तक पढ़ेगा तो इसलिए 4 लगावांगे। 4 3 आवर्स लिखना है ना, 2 नहीं 3 आवर्स। और भी रह गया कुछ? हाँ, शाम तक की बात करी है, बाय इवनिंग। सेंटेंस ने बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो भाई, क्योंकि अच्छा सेंटेंस है। वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। 4 क्यों आया? क्योंकि नु कौन बेरा शाम तक तो पढ़ेगा, बाय इवनिंग तो लिख दिया अपन ने, शाम तक पढ़ेगा वो, ठीक है 3 घंटे। लेकिन नु कौन बेरा अपन ने शाम तक 3 घंटे कौन से? क्योंकि 24 घंटे हम तक शाम तक, या सुबेरे आप 7 बजे भी अगर उठा, या सुबेरे 5 बजे भी अगर उठा नहीं, तो शाम तक जो है 5 बजे तक की बात कर लो, सुबेरे 5 बजे तक। नू तो कौन बेरा कौन से 3 घंटे की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए अपन उरे के लगाया है, 4 जो है उरे लगाया है, ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस के बनाओगे, वह शाम तक 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। नेगेटिव बनाओ इसका, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3, ऐसे ही लिख देता हूं 3 आवर्स, HRS लिख देता हूं, बाय इवनिंग, ठीक है। इवनिंग की स्पेलिंग समझ लियो। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा, फॉर 3 आवर्स 3 घंटे से, बाय इवनिंग शाम तक, ठीक है, ठीक है, ओके। तीसरे टाइप का सेंटेंस इंटरोगेटिव, क्या वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रहा होगा? तो आप क्या करेंगे, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गेला ING, उसके बाद सिंस या फॉर ले लो, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या अदर वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हो, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जो भी चीज़ ऐड है आगे पाछा करने की जरूरत पड़ेगी, करी जा इसके हैं, ठीक है, ओके सर, समझ गए, बड़े अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। लिखो फिर, क्या वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रहा होगा? तो विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 फिर याद आओ, फॉर 3 आवर्स बाय इवनिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। कलर चेंज करके देखो, विल सेल सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगा दो, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंस फॉर की जरूरत पड़ दो, ठीक है, नहीं अदर वर्ड्स, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, पूरी लिख दी, पूरी लिख दो, बाय इवनिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये है ना, जो ये बात अपनी कंप्लीट होगी, यह है ना बिल्कुल बेसिक बात है भाई, है सारी की सारी बिल्कुल बेसिक, जमा बुनियादी नहीं क्या करें, जिसने जमाए बुनियादी चीज बताई है, जमाए बुनियादी चीज बताई है, जमा जड़ जिसने क्या करें। अब अगले 3 जो वीडियो होंगे, अगले जो 3 वीडियो होंगे, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इसमें प्रेजेंट के रूल रहेंगे, प्रेजेंट टेंस कड़े कड़े यूज होगा, तीनों के तीनों टेंसा के रूल कड़े कड़े होंगे, और वे भी इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगा के इंपॉर्टेंट। उसमें मैं लिख दा को नहीं, क्योंकि लिखने में घना टाइम लग जाएगा, उसमें मैं पहले ही प्रिंटेड ले आऊंगा मैटर बना के, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे रूल्स होंगे, और वे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाओगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक, चाणक्य नीति टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाओगे वह आपके पे, ठीक, ओके। फिर दूसरे में उस अगले में आ जाएगा पास्ट के रूल्स, और तीसरे में आ जाएंगे फ्यूचर के रूल, और फिर उसके बाद एक वीडियो तो पक्का है प्रैक्टिस सेट्स डाले जाओगे, जो भी पेपर में एग्जाम्स में जो है अपने तो पूछे गए होंगे उनके लगा लो, या पुराने नए जो भी हैं लगा के चल सकते हो आप लोग, उनके बारे में पूछा जाओगा, ठीक है।
बाकी अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मैंने बता दियो, ठीक है। फिर इब जिम्मेवारी के बन गई बस सारिया की, इब जिम्मेवारी नू बन गई वीडियो ना लाइक कर लो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और फिर वीडियो ने शेयर भी कर सको सारे के सारे, ठीक है नहीं, ये बात कैस काम है आप। ओके, बाकी आपने इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी, तो इसके लिए भाई सारी की सारी चीज़ आप अपनी तरफ से कर सको हो। सबका राम राम, सब ने राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।